नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नौकी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टडी चैनल में स्वागत है। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज ये वीडियो मैं आपकी मांग पर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि कल मेरे पास कई सारे बच्चों के फ़ोन आए थे कि सर एक बार पुनः कुछ पीछे का करा दीजिएगा रिविज़न। तो डेट मीन्स आज का जो टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर के लिए, उसका नाम है देखिए RVS डेट मीन्स कह सकते हैं रिविज़न। तो आइए शुरू करते हैं कुछ पुरानी भूली बिसरी यादें। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायमेंशन के लिए, तो डायमेंशन के लिए आपने 4-5 चीज़ें पढ़ी हुई है। मैंने बताया था L, M, T, A। L था लेंथ के लिए, M था मास के लिए, T था टाइम के लिए और A था एम्पियर के लिए। इसकी सहायता से सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डायमेंशन को निकालना। डायमेंशन को निकालना एक मैं आपको हल्का सा आइडिया फिर दे रहा हूँ। डायमेंशन जैसे आपको लिखा हुआ है डिस्टेंस, दूरी का होगा L, वेग है तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, दैट मीन LT-1, याद ना। बल कितना रहेगा MLT-2। ठीक, इसके बाद कि आपने पढ़ा था, मैंने बताया था डायमेंशन की सहायता से कुछ जैसे इक्वेशन दी हुई है उसको प्रूफ करना कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दी होगी उसमें हम दोनों साइड की डायमेंशन निकाल लेंगे। अगर ट्रू है दैट मीन्स अगर दोनों की डायमेंशन बराबर आ रही है तो इक्वेशन ट्रू है, और दोनों ओर की डायमेंशन बराबर नहीं है तो वो फॉल्स। अगर हम इसके आगे बात करें तो वो डायमेंशन में हम लोग ने पढ़ा था कि आगे फार्मूलेस को निकालने को, जैसे कहता था कि कोई चीज़ है, जैसे कहेगा बल द्रव्यमान वेग और त्रिज्या पर निर्भर है तो इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। बल द्रव्यमान वेग और त्रिज्या पर निर्भर है, इसके लिए उसके विमी विधि से सूत्र की स्थापना कीजिए। आइए देखते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल था, ये कह रहा था कि इस तरह से कुछ भी आ सकता है। हमारा क्वेश्चन है बल फोर्स निर्भर है किस पर है, मास पर है, करा द्रव्यमान वेग और त्रिज्या पर। करा बल द्रव्यमान वेग और त्रिज्या पर निर्भर है, इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो सबसे पहले जो चीजें निर्भर है वो इधर लिखेंगे। ठीक, अब किस पर है वो इधर, तो लिखेंगे F, यहां हटाएंगे कुछ कांस्टेंट K लगा देंगे, M पावर मान लेंगे A, V पावर में मान लिया B और R मान लिया C। ध्यान रखिएगा मैंने बताया था कि इसकी पावर वो मानेंगे जो इसमें ना दिया हो। ठीक, तो अब आइए हम लिखेंगे दोनों साइड इसकी डायमेंशन। F का कितना होगा MLT-2 K, इसका हो जाएगा M पावर A, वेलोसिटी LT-1 B, R का कितना हो जाएगा L, इसका हो जाएगा C। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं एक ब्रैकेट MLT-2 के M की पावर A हो गई, L की पावर B, T की पावर -B, L की पावर C। राइट, अगर बात करते हैं तो MLT-2 के एक ब्रैकेट M A हो गया, L कितना होगा B प्लस C, आपका सब पढ़ा हुआ है, और T कितना है -B। ओके, अब हम करेंगे कंपेयर M से M, तो A हो गया 1, B प्लस C कितना हो गया 1, -B -2 कैंसिल हो गया, B कितना हो गया 2। अब C की निकालिए वैल्यू, इसमें रखिए 2 प्लस C बराबर 1, C आएगा 1 -2 बराबर -1। A B C की वैल्यू आपको मिल गई है। ठीक, मैं एक बार देखो क्या आपको दिख रहा है। तो A B C की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में। लिखेंगे पुट वैल्यू A B एंड C। ओके, किसमें आ गया, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब रखिए फर्स्ट में, तो यहां हो जाएगा, देखिए इसको मैं रफ के दे रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। ठीक, कितनी आई थी, यहां रखिए F के M की A की वैल्यू 1 आई थी, V की वैल्यू 2 आई थी, R की वैल्यू आई थी -1। दैट मीन F बराबर के M V स्क्वायर, R का आएगा नीचे, F के वैल्यू लिखेंगे 1, तो रहेगा F बराबर होगा mv² अपॉन r।
याद है ना? आइए अब हम बात करते हैं कि इसके बाद आपने पढ़ा हुआ था फॉर्मूला निकालना, आपको मालूम था, नहीं था तो एक बार आपको ध्यान में आ गया था। इसके बाद आपको मैंने बताया था परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का भी एक मैं आपको आइडिया दे दूं। सपोज दैट लिखा होगा कि एक ये यहां पे लिखा हुआ है, एक जैसे कि कह रहा था कि ए बी सी में, ध्यान रखिएगा, ए में है 2%, बी में है 3% और सी में है 4%। ठीक, तो कह रहा है जेड में परसेंटेज एरर फाइंड आपको करना है और फॉर्मूला दिया हुआ है जेड बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे जेड, ठीक, लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। ध्यान रखिएगा पावर आ रही थी लेफ्ट साइड, तो अगर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस पावर आ जाएगी इधर 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। मैंने बताया था कि अपान में हो कुछ हो हमेशा लगाएंगे प्लस लगाएंगे, आपको याद होगा, ये होगा 3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। अब इसकी वैल्यू कितनी है, पूरे दे दिया इन्होंने, 2 है, 2 इंटू इस पूरे की वैल्यू 3 है और ये प्रखत पावर इसकी पूरे की वैल्यू 4, तो रहेगा 2 प्लस 6 प्लस 12, 12 6 18 तो 20। ठीक, राइट। अब आइए अगर हम इसको बात करते हैं कि ये आप समझ गए हैं परसेंटेज एरर, आप इसको समझ गए हैं। इसके बाद था, मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं, कि आपने पढ़ा हुआ है बल, आप जानते ही F बराबर ma है। आपने पढ़ी हुई बर्नौली की थ्योरम। ठीक, बर्नौली की थ्योरम क्या है कि मैंने बताया था सबसे पहले इसका एक था अविरतता का सिद्धांत। अविरतता का सिद्धांत था AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये ना, कि डेट मीन्स अनुप्रस्थ परिच्छेद और जो पानी के बहने का जो प्रवाह है उसका वेग है, उन दोनों का गुणनफल होता है आपका सदैव नियतांक। बात करते हैं बर्नौली की प्रमेय की, तो बर्नौली की प्रमेय क्या थी, आपको याद होगा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मीन्स कह सकते हैं कि जब कोई क्या था, जब कोई असंपंडित द्रव, ठीक, किसी अश्यान नली में इस प्रकार बहता है कि वो उसका प्रवाह कैसा हो, धारा रेखी हो, तो नली के प्रत्येक स्थान पर पड़ने वाली सभी ऊर्जाएं अर्थात दाब ऊर्जा और कौन कौन सी थी उसकी, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग सदैव क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक, इसका जब फॉर्मूला था कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक बार पूरा सुन ले कि जब कोई ठीक असंपंडित द्रव किसी अश्यान नली में इस प्रकार बहता है कि नली वो धारा रेखी प्रवाह में हो, तो उसके प्रत्येक स्थान पर पड़ने वाली सभी ऊर्जाएं अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग क्या होता है, नियतांक होता है। फिर मैंने बताया था इसमें आता है निकालने को वेग शीर्ष, दाब शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष। अगर पूरे समीकरण को हम रो जी से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है हमारे पास दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष। कैसे, आइए देखें। सबसे पहले इसको P अपॉन रो जी, ये बनेगा आपका दाब शीर्ष, दाब शीर्ष। ठीक, फिर अगर कर दें हाफ रो वी स्क्वायर अपॉन रो जी, भाग करेंगे रो जी से, तो रो से रो कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये बनेगा वेग शीर्ष, वेग शीर्ष। और अगर इसको रो जी से डिवाइड कर दें तो बनेगा h, ये बनेगा आपका गुरुत्वीय शीर्ष। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये हो गया गुरुत्वीय शीर्ष। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जैसा कि मैंने अभी आपको बिल्कुल पिछले वीडियो में बताया था, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोलेंगे जब कभी किसी गैसीय निकाय को गर्म किया जाता है तो उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, शेष भाग उसमें लगाए गए दाब के विरुद्ध कार्य करता है। फॉर्मूला क्या होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। फिर था समतापी और रुद्धोष प्रक्रम। समतापी प्रक्रम यह है कि वो प्रक्रम जो बहुत स्लो मोशन में होता है वो समतापी है, और रुद्धोष क्या है, वो प्रक्रम जो बहुत तेजी से होता है, जैसे कि टायर का अचानक फटना, ये सब मैंने बताया, आपका हो जाएगा रुद्धोष प्रक्रम। ठीक, आइए अब हम जो है बात करते हैं
कि मैंने आपको इसके अलावा बताया था प्रत्यास्था, हुक्स लॉ, प्रतिबल आदि। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या होता है? मैंने बताया था कि प्रत्यास्था किसी वस्तु का वो गुण है, ठीक, जो अपने अंदर होने वाली जो उसके आकार स्थिति किसी से परिवर्तन होती है उसका वो विरोध करता है। ठीक, उसको बोलते हैं प्रत्यास्था। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें प्रतिबल, विकृति आदि की, तो प्रतिबल कितना होता है? बल बटे क्षेत्रफल। जैसा कि आपको याद होगा कि किसी एकांक क्षेत्रफल में लगाए गए बल को कहते हैं प्रतिबल। ठीक, अगर बात करें इसकी यूनिट, तो प्रतिबल की हो जाती है प्रतिबल, डैट इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेस। स्ट्रेस ये होता है F अपान A। अगर इसकी बात करें यूनिट, तो क्या हो जाएगी? न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, याद है? और इसकी बात करें डायमेंशन, तो हो जाएगा ML/T-2 अपान L इंटू L। L से L कैंसिल हो गया, ML-1T-2। ठीक, फिर था स्ट्रेन, स्ट्रेस, फिर था स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन होता है डेट मीन आपका विकृति। कितना था? डेल्टा L अपान L। क्या था कि लंबाई में हुआ परिवर्तन और जो आपकी लंबाई है उसके अनुपात को बोलते हैं विकृति या डेट मीन स्ट्रेन। ठीक, तो आपका स्ट्रेस हो गया, योग स्ट्रेन। इसके बाद मैंने बताया था आपको हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? सुपर इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। स्ट्रेस को बोलते हैं प्रतिबल। प्रत्यास्था सीमा के भीतर, बोलेंगे हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सुपर इंपॉर्टेंट, आपको याद आ रहा होगा कि किसी खींचे हुए तार में स्थित ऊर्जा। आइए उसको मैं आपको बताता हूं दोबारा। आज देखिए कैसे, हेडिंग डालिए किसी खींचे हुए तार में स्थित ऊर्जा, डेट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेस्ड वायर। ठीक, आइए देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्ट्रेस्ड वायर। जैसा कि आप जानते हैं एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? वर्क डन। भाई वर्क निकाल ले, वही आपकी हो गई एनर्जी। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन था कि किसी खींचे हुए तार में स्थित ऊर्जा। लिखेंगे लेट एक तार है जिसकी लंबाई हमने मान लिया L, मान लिया कैपिटल L, और इसमें वृद्धि हो रही है डेल्टा L की। ठीक, बहुत आराम देखिएगा, लेट एक तार है जिसकी लंबाई कैपिटल L है और उसमें वृद्धि कितनी हो रही है? इसको खींचने पर डेल्टा L। जैसे आप कहेंगे तार कैसे खींचेगा? जैसे आपने देखा है रेशम, तो रेशम जैसे आपने देखा है कि रेशम को क्या करेंगे? हल्का से खींचेंगे, खींच जाएगा। ठीक, तो आइए अब हम बात करते हैं, माना कि तार है जिसकी लंबाई L है, उसमें वृद्धि कितनी हो रही है? डेल्टा L की उसमें वृद्धि हो रही है। तो जैसा कि आप समझ गए हैं कि पहले हमने लिख दिया था लेट एक कोई वायर है जिसकी लंबाई L है और उसमें अगर हम कोई भार लटकाते हैं तो जो है तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है डेल्टा L का। ठीक, तो अब उसके लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन करने में जो हमने किया है कार्य। ठीक, कार्य निकालने के लिए हम इसको जो है क्या करेंगे? आप जानते हैं कि लिखेंगे वी हैव, हम जानते हैं वर्क कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये ना कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक, कार्य बल गुणे विस्थापन, हम इसको ले लेंगे एवरेज को, डेट मीन औसत बल इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कार्य बराबर हो गया औसत, हमने ले लिया बल को, ले लिया हमने औसत बल। औसत आप जानते हैं कि कह सकते हैं जस्ट हाफ ऑफ द सम ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल, यानी प्रारंभिक और अंतिम जो बल है उनको जोड़ का आधा। तो डेट मीन्स कर सकते हैं योगा, पहले था तार, अभी हमने उस पर कोई बल नहीं लगाया। ठीक, कितना हो गया? 0। अब हमने क्या लगा दिया? F बल लगा दिया, ये ना बल लगाया, खींचा अपान 2, विस्थापन ने माना डेल्टा L, जो कि शुरुआत में मान चुके थे कि एक तार है जिसकी लंबाई L है, कैपिटल L है, और उस पर बल लगाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है? डेल्टा L। ठीक, तो ये कर सकते हैं हाफ F इंटू डेल्टा L। राइट, अब हम कर दें कि हाफ F अपान A भाग करिए, और L को कैपिटल L से यहां पर उसी चीज से हमने गुणा और भाग कर दिया।
आप कहेंगे ये आपने क्यों किया? भाई मैंने ए से भाग किया, इसमें एल से किया और उसी चीजों से आप कर दिया मल्टीप्लाई। क्यों? मैंने बताया था बल बटे क्षेत्रफल होता है प्रतिबल, ये ना, और लंबाई में वृद्धि बटे जो लंबाई है वो कहलाती है विकृति, राइट? तो ये बन जाएगा प्रतिबल, ये बन जाएगा विकृति। तो यहां कर सकते हैं W/2 हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा स्ट्रेस, ठीक, स्ट्रेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्ट्रेन, ठीक। डेट मीन्स इसको अगर हिंदी में लिख दे तो होगा प्रतिबल गुणे विकृत क्षेत्रफल इंटू लंबाई, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, क्या हो गया आपका आयतन, ठीक, आयतन हो गया। अब लिखेंगे यदि कार्य ही ऊर्जा है तो कितना यू हो जाएगा, हाफ गुणे प्रतिबल गुणे विकृत गुणे आयतन। लिखेंगे प्रति एकांक आयतन पर तो रहेगा U/V, नीचे कर दिए, बराबर U हाफ गुणे प्रतिबल गुणे विकृत, ठीक। आइए बच्चों में आगे बात करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया था कि कभी कभार आ जाता है कि सिद्ध करो किसी खिंचे तार में स्थित ऊर्जा इतनी होती है तो उतनी ही आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक। अगर कह देगा इतनी होती है तो इतनी ही आपको प्रूफ करनी है। इसके लिए आप सबसे पहले मेन चीज अभी हमारे पास आ चुका है, वी हैव U = हाफ प्रतिबल गुणे विकृत, ये अभी आपने फॉर्मूला निकाला है प्रति एकांक आयतन पर, ये ना। अब जैसा कि आप जानते हैं पिछले जो शुरुआत के वीडियोस में थे उसमें मैंने बताया था, या अभी मैंने हुक के नियम में आपको बताया कि प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल विकृत के अनुक्रमणपाती, प्रतिबल अनुक्रमणपाती किसके, विकृत के, ठीक। तो डैट मीन्स अगर यहां कुछ ये हटा दे, कुछ लगा कांस्टेंट, इसको y गुणे विकृत कांस्टेंट, तो y बराबर हो जाएगा प्रतिबल गुणे विकृत, जहां y क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, और अगर यहां पे E लिखा हुआ है तो ये आपका यह हो गया प्रत्यास्था गुणांक, और y है तो ये हो जाएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक, यानी प्रतिबल बटे विकृत। तो आइए हम बात करते हैं, लिखेंगे कि वी आल्सो नो डेट y कितना होता है, प्रतिबल बटे विकृत, ठीक, यानी स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, ये ना, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। तो डेट मीन्स कर सकते हैं कि प्रतिबल बराबर होगा y गुणे विकृत। अब इस वैल्यू को हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, ठीक। ध्यान रखिएगा सबसे मुश्किल काम होता है फिजिक्स को हिंदी में पढ़ाना, सबसे मुश्किल काम होता है, ठीक। लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा हूं तो इसलिए कोशिश करिए ज्यादा छोटे मोटे वर्ड आप उसको इंग्लिश में जरूर कीजिए। ये आपकी हिंदी मीडियम की पढ़ाई होगी लेकिन छोटे मोटे वर्ड बच्चे इंग्लिश में, ठीक। बहरहाल प्रतिबल बड़ा कितना, y गुणे विकृत, दैट मीन्स स्ट्रेस इज हो गया y इंटू स्ट्रेन, राइट। अब लिखेंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में मान रखने पर U = हो जाएगा हाफ कितना, जहां प्रतिबल है वहां कर दें y गुणे विकृत, अब गुणे विकृत है ये कि नहीं, तो U = हो जाएगा हाफ y गुणे विकृत का वर्ग, ओके। अक्सर एग्जाम में आ जाता है इतना सीख के दे तो इतना ही आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर एग्जाम में आ गया तो इतना ही आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा। आइए अब करते हैं 2 मिनट आपसे बात कि जैसा कि मैंने कहा बेटा कोर्स आपका आगे बढ़ रहा है, रिवाइज सारा करते रहिए, एग्जाम आपको देने ही देना है, नॉलेज चाहिए। अच्छा 1% ये मान लिया कि आपने किसी तरह से आप फर्स्ट ईयर पास भी हो गए, लेकिन आपको जब जॉब करना है, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर देखा जाएगा आपकी नॉलेज,
उसमें खाली ये आप कह देंगे कि हमारे कोरोना की वजह से हम नहीं पढ़ पाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको नॉलेज चाहिए। ठीक, तो घर पे पढ़ाई कीजिए। एग्जाम आपके कब होंगे, कैसे हैं, ये आपको जैसे भी सूचना हम लोग को मालूम होगी, आपको उसके बारे में सूचना दी जाएगी। बस एक ही एम है हम सबकी कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान लगाइए कि स्कूल जब भी आए तो ये पीछे का आपका पढ़ा हो। और कोशिश ये करिए कि सारे वीडियोस को एक बार देख डालिए, सारे सब्जेक्ट्स के। कोई भी परेशानी आती है अपने टीचर से संपर्क कीजिए। और जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहा है, किसी भी आपके पास राइटर की बुक हो, ये मत देखिए किस राइटर की बुक है, किस सन की है, वो टॉपिक आपको मिल जाए फिजिक्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ या किसी भी सब्जेक्ट का है, वो मिल जाए तो उसको आप पढ़िए। हो सकता है कि अभी आपके गार्जियन अभी आपकी बुक्स ना परचेस कर रहे हो कि स्कूल कब खुलेगा क्या है, कोई बात नहीं, मैंने फिर कह रहा हूँ बुक आपके पास अपने बड़े भाइयों की बहनों की होंगी, उससे आप पढ़ाई कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।